नमस्कार। हमने पिछली वीडियो में सवैया छंद के संबंध में बात की थी और ये बताया था कि मात्राएं कैसे गिनते हैं और दुर्मिल सवैया का उदाहरण देते हुए ये बताया था कि इसमें 8 सगण होते हैं। अब ये जो सगण 8 हैं यानी 3-3 अक्षरों के समूह बनाए जाते हैं प्रत्येक प्रकार के सवैया में। और दुर्मिल सवैया का एक प्रकार है। कई तरह के सवैया होते हैं, उनमें से एक दुर्मिल है जिसमें 2 लघु 1 गुरु, 2 लघु 1 गुरु, इस क्रम से 8 गण होते हैं। और जो जहां पर 2 लघु 1 गुरु होता है उसको सगण कहते हैं। और यह भी मैंने कहा था कि गण की के विषय में जानकारी कुछ लोगों को तो है, जिन लोगों को नहीं है उन्हें हम अपने अगले वीडियो में इसकी जानकारी देंगे। तो ये वीडियो हम उसी उद्देश्य से बना रहे हैं। इसमें 8 गण यानी 3-3 अक्षरों के 8 समूह दुर्मिल सवैया में होते हैं। कुछ और सवैया हैं जिनके कुछ नियम अलग तरह के होते हैं। तो आज हम केवल ये गण कितने होते हैं और गण की मात्राएं किस प्रकार से निर्धारित होती हैं वो आज हम बताएंगे। इसके लिए एक सूत्र है और यह सूत्र केवल गणों के जो पहला अक्षर है उसके नाम इस सूत्र में दिए हुए हैं और किस प्रकार से मात्राएं गणना करते हैं वह भी इस सूत्र से आपको पता चल जाएगा। और आप स्क्रीन बोर्ड पर इसको देखें और नोट कर लें। सूत्र है यमा तारा जभा न सलगा। तो ये जो अंत में जो ल और ग है इन्हें छोड़ दें, शेष सारे जो 8 अक्षर हैं यमा तारा जभा न स, ये गण का पहला नाम है। और इसको आप इस तरह से करें, आप इसे सीधे सीधे यानी खड़े रूप में आप लिख लें, जैसे य। और जहां ये इनका लघु रूप भी लिखें, जैसे माँ है, माँ पर दीर्घ माँ है माँ, तो इसको म लिखें। तो आप लिखेंगे कि यगण है। और इसकी जो आप खड़े खड़े जब लिखेंगे तो आप पहले लिख लीजिए य, म, त, र, ज, भ, न और स। 8 हो गए। अब ये जो आपने आप देख रहे हैं यहां कि ये जो य, म, त, र, ज, भ, न, स है, इन सब के आगे आप गण जोड़ दीजिए। जैसे या के आगे गण जोड़ा तो यगण, इसी तरह से म में जोड़ दीजिए मगण। तो इस प्रकार से हो जाएंगे कि तगण, रगण, जगण, भगण, नगण, सगण। अब ये आपके 8 गणों के नाम हो गए। इन्हें आप अगर सूत्र याद रहता है तो ये नाम आपको बहुत आसानी से याद हो जाएंगे। अगर सवैया लिखना है और गण जानना है तो ये सूत्र को रटना बहुत जरूरी है और बहुत आसानी से याद हो जाता है। अब यगण में कितनी मात्राएं ये भी सूत्र में बिल्कुल स्पष्ट है। जैसे या के आगे 2 अक्षर और ले लें तो या जो या से यगण लिखा हुआ है तो इसके आगे माता। अब या लघु है, मां और ता दोनों गुरु हैं, तो यगण में 1 लघु 2 गुरु होते हैं। इसी तरह से आगे का आप लिख लीजिए मगण में मां से शुरू करिए, आगे के 2 अक्षर और जोड़ लिए मां तारा। तो इसमें मगण में मां ये भी गुरु है, ता भी गुरु है और रा भी गुरु है। तो मगण में 3 गुरु होते हैं, गुरु गुरु गुरु। अब तगण में ताराज यानी तगण में ता गुरु, रा गुरु और ज लघु। तो तगण में 2 गुरु 1 लघु होता है। इसी तरह से राजभा, रगण में 1 गुरु 1 लघु 1 गुरु।
जगण में जभान, यानी एक लघु, ज लघु हो गया, भा गुरु हो गया, न लघु हो गया। तो ये हो गया लघु गुरु लघु। और इसके बाद भगण, भगण में भा न स, भा गुरु न लघु स लघु। तो ये भगण की मात्राएं होगी, एक गुरु दो लघु। अब नगण न स ल, यानी तीनों लघु हैं, तो नगण में तीनों लघु होते हैं। सगण में स ल ग, गा पर विसर्ग है, तो सल गा, या विसर्ग कर दी या डंडा कर दी कुछ ही तरह से। तो सगण में स लघु है, ल लघु है, और गा जो है वह गुरु है। तो सगण में दो लघु एक गुरु होता है। तो ये इस सूत्र से, यानी यमा तारा जभान सलगा से आप ये आठों गण और गणों के नाम और गणों में कौन कौन सी लघु और गुरु का क्रम क्या रहता है, ये आप बहुत आसानी से इससे समझ सकते हैं, जान सकते हैं। इनको आप इस सूत्र को 2-4 बार आप लिख लीजिए, और उसी हिसाब से जैसा कि अभी मैंने आपसे चर्चा की, गणों के पहले पहले अक्षर लिख लीजिए। उसके बाद उस अक्षर के जो नाम है, जो गण का नाम है, उसके आगे के 3 अक्षर आप जोड़ते जाइए साथ में, और वो देखिए कि जो यमा तारा जभान सलगा में जो दीर्घ है उसकी मात्रा दीर्घ होगी, लघु है उसका लघु होगा। तो 3-3 के ग्रुप बना लिए। बहुत ही आसान है, इस तरह से आप इन गणों को आप देख सकते हैं। और इसी के अनुरूप आप जब सवैया लिखते हैं तो सवैया में वर्ण इसके अनुरूप ही गिने जाते हैं। अब आप इसके अनुसार सवैया लिखें और देखें कि कौन सा सवैया आप लिखते हैं। ये अलग अलग तरह के सवैया हैं। तो अभी अभ्यास के लिए मुझे लगता है कि आप अगर सगण जो हैं, यानी दुर्मिल सवैया है, इसी से अगर आप अभ्यास करें तो आप ज़्यादा जल्दी से सीख सकते हैं। सवैया बहुत प्यारा छंद तो है ही, लोकप्रिय भी बहुत है, और जहाँ सवैया को आप उसी क्रम में पढ़ेंगे, 2 लघु एक गुरु, 2 लघु एक गुरु, तो उसकी एक अलग तरह की जो भाव बनता है, एक अलग तरह का जो आनंद आता है, वह आप सुनकर भी ले सकते हैं और लिखकर भी ले सकते हैं, पढ़कर भी ले सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तो आप सवैया को इस तरह से लिखें, सीखें, और आज के इस वीडियो में जो हमने गण बताए हैं उनका आप अभ्यास करें और टिप्पणी में लिखें कि आपने इससे क्या सीखा, आपको ये कैसा लगा वीडियो, अपनी टिप्पणी में लिखिए। चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करिए और टिप्पणी जरूर लिखिए। पहले वीडियो में थोड़ी टिप्पणियाँ कम लोगों ने लिखी हैं। आपको जो भी नहीं आता है, चूँकि ये आपसे हम बातचीत कर रहे हैं सवैया की, और तो आप अपनी टिप्पणी अवश्य लिखिए। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।